नमस्कार दोस्तों, क्या भारत में अब एक आर्मी चीफ की किताब भी सरकार की इजाजत के बिना नहीं छप सकती? क्या सेना के पूर्व प्रमुख का लिखा सच इतना खतरनाक हो गया है? बात है भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की। वही जनरल नरवणे जो साल 2019 से 2022 तक भारत के आर्मी चीफ रहे। वही दौर जब साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन आमने सामने खड़े थे। गोलियां नहीं चली, लेकिन 20 भारतीय जवान शहीद हुए। उसी दौर की बात है, उसी समय की सच्चाई है। जनरल नरवणे एक किताब लिखते हैं अपनी जिंदगी पर, अपने अनुभव पर और उस वक्त लिए गए फैसलों पर। लेकिन सवाल ये है, किताब अभी तक छपी क्यों नहीं? क्यों कहा जा रहा है कि सरकार इस किताब को प्रकाशित होने नहीं दे रही? और क्यों? क्योंकि इस किताब में उस दौर का जिक्र है जब सेना को साफ आदेशों का इंतजार करना पड़ा। किताब के कुछ हिस्सों पर एक मैगजीन में लेख छपता है और उस लेख में दावा किया जाता है कि 2020 के चीन संकट के दौरान भारतीय सेना ने सरकार से स्पष्ट निर्देश मांगे थे। सेना पूछ रही थी क्या जवाब देना है, कितनी ताकत से देना है और कब देना है, और लेख के मुताबिक राजनीतिक नेतृत्व से तुरंत और साफ आदेश नहीं मिले। और इसी लेख को आज संसद में राहुल गांधी उठाते हैं। वो कहना चाहते हैं अगर ये झूठ है तो सरकार साफ कहे कि ये झूठ है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़े सवाल उठते हैं, तुरंत हंगामा शुरू हो जाता है। स्पीकर रोक देते हैं। राहुल गांधी को एक भी लाइन पूरी नहीं करने दी जाती। वो कहते हैं मैं कोई गुप्त दस्तावेज नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ एक प्रकाशित लेख का जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन इजाजत नहीं मिलती और संसद स्थगित। अगर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का पक्ष साफ है तो डर क्यों? अगर किताब में कुछ भी गलत नहीं है तो उसे छपने से रोका क्यों जा रहा है? और अगर सेना के पूर्व प्रमुख की कलम सरकार को असहज कर रही है तो सवाल उठना लाजमी है। ये राजनीति नहीं है, ये सत्ता और सच के टकराव की कहानी है। 2020 का समय था, सीमा पर जवान थे, और आज 2026 में सच बोलने की कोशिश संसद में रोकी जा रही है। संसद आज बंद हो गई, लेकिन देश का सवाल खुला है। क्या भारत में अब सच भी सरकार की अनुमति से बोलेगा?